श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधर सुंदर साथ जी यूट्यूब की इस महारानी जी चैनल में श्री प्राणनाथ वचनामृत, श्री मुखवाणी तारतम सागर प्रशिक्षण, ब्रह्म ज्ञान और बीतक ग्रंथ का ब्रह्म ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना न चूके। जागणी ब्रह्मांड की इस जागणी लीला में जागो और जगाओ में आप भी जुड़ जाए। कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट द्वारा श्री मुखवाणी ब्रह्म ज्ञान की दिव्य चर्चा को श्रवण करें। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बैजूराज महारानी जी की जय। कदम लागू सिजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक विजय आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक। ए हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह अजू क्यों न हो टुक टुक। रूह अजू क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा श्री राधश्यामा जी के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए चले। परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का तारतम ज्ञान श्रवण करने श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रणीत श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी अंतर्गत श्री मुखवाणी के चतुर्थ ग्रंथ किताब श्री कलश गुजराती ग्रंथ के प्रथम प्रकरण की 11वीं चौपाई में जागनी के ब्रह्मांड में प्रकट हुई ब्रह्म सृष्टि को जगाने इंद्रावती के धाम हृदय में 5 स्वरूप प्रकट होकर इलम वाणी, जो ईशक इलम और ईमान से परिपूर्ण है, जिनको श्रवण करते ही आत्म जागृति और परमात्मा दर्शन मिलता है। श्री इंद्रावती जी
महामंगलपुरी धाम सूरत में जब पहुंचे हैं, धनी देवचंद्र जी महाराज और स्वयं पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी ने दोनों ने अपने हाथों से उठा करके निजानंद संप्रदाय की गादी पर नशीन किए हैं। बाहें ग्रही बैठी करी और आवेश दीदो अंग, ता दिन से दया पसरे पल पल चढ़ते रंग। ब्रह्मात्माओं को जगाने वाणी अवतरित होने लगी और यही वाणी श्री कलश ग्रंथ के रूप में सुंदर साथ जी को इंद्रावती जी अर्पण करती है। आप निजानंद स्वामी से जब मुलाकात हुई तो इंद्रावती जी को सुंदर बाई सखी स्वरूपा श्यामा जी अवतार श्री देवचंद्र जी ने आत्म जिज्ञासा को बढ़ाने और इंद्रावती को अपना मूल स्वरूप पहचान कराने के लिए कुछ प्रश्न पूछे। यही आध्यात्मिक ज्ञान की दिव्य लीला को हम श्रवण करने चले। 11वीं चौपाई को क्रमशः हम देखेंगे। निकल्यो न जाए माहे थी, चाहे न लाबे छे एमा पग पंखीनो दिसे नहीं, कहूँ सनंद सर्वेते है, कहूँ सनंद सर्वेते है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निकलियो न जाए ये माहे थी। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी अपने सदगुरु ने चंद प्रश्न पूछे हैं, इनका उत्तर देते हुए कहते हैं ये संसार बड़ा कठिन है। इस संसार को आज तक कोई नहीं जान पाया। संसार काल यानी समय से बाधित है, यानी जो बनता है वो मिटता जरूर है। ये संसार में माया भी है, माया बांधने वाली है, मुक्त नहीं मिल सकता। इसी संसार की माया का भी प्रमाण देते हुए कहा है, माया माथे सिंगड़ा लांबा विष विष हाथ, आगे मारे सिंगड़ा और पीछे मारे लात। इन माया को किसी को नहीं छोड़ा। संसार के रचयिता नारायण भी वंचित नहीं रहे। एने बचने सरवाड़ो थयो, ब्रह्मांड नो धन सर्व आवियो, तत्व सहु एणीए जीती लीधा, वड़ी लिधो तत्व मोह जे थकी उपन्यास सहु कोई। इस संसार की माया ने सभी को जीत के अपने पांव से बांध के रखा है। 8 प्रकार के आयुध लेकर के माया चलती है। एना आयुध अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगीन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल। इतने सारे माया के हथियार हैं। आप इंद्रावती जी ने इन माया से लड़ाई की है तो माया को परिपूर्ण रूप से जान ही लिया है।
इसमें से निकलने का कोई मार्ग संसार में था ही नहीं। पहली बार तारतम ज्ञान संसार में आया, जो माया जन्य तम यानी अंधकार से तार करके परमधाम और अखंड मुक्ति देने वाला है। इस मोह रूपी सागर, मोह रूपी जल ही माया है। जो बनता है वो मिटता है। इनके बंधन में ब्रह्मा विष्णु महादेव भी आ चुके हैं। ये माया परमात्मा की ही एक अचिंत्य शक्ति है, जिसे मोह माया कहा है। इस माया के भ्रमर में आने वाला सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त करता है। जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। आंखें होने पर भी अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। इसलिए इंद्रावती जी ने पहले ही इन माया के ब्रह्मांड में रही माया का विस्तार से वर्णन किया, इनका पहचान कराया। जब तक माया को नहीं जीत पाओगे तब तक मायापति नहीं मिल पाएगा। ये उपनीचे मूल धनी तकी, यही माया पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत परमात्मा के आदेश से मोह रूपी निंद्रा के माध्यम से अक्षर ब्रह्म और इनकी लीला रचनाएं और ब्रह्म सृष्टि पर आच्छादित हुई है। इसलिए वाणी में प्रथम प्रकरण में ही इंद्रावती जी ने इनका महिमा गान किया है। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात तेता, दुख रूपी दीन रात। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात तेता, दुख रूपी दीन रात। दावानल भले कई भांत ये नी केटली कहूँ विख्यात। दावानल भले कई भांत ये नी केटली कहूँ विख्यात। विश्वन लागी जाने ब्रादे, विश्वन लागी जाने ब्राद माहे अगम कई रे दाग। हवे बेला मोह जलनी कहूँ आत, हवे बेला मोह जलनी कहूँ बात तेता, दुख रूपी दीन रात। ये सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। स्वयं इंद्रावती जी कहती है, मैंने अपने सदगुरु के वचनों को जब नहीं माना तब ही माया ने मुझे लपेट लिया। यही माया इतनी अगाध है, 14 लोक 5 तत्व और तीनों गुणों के अंदर समाविष्ट है। इस माया को आज सदगुरु कृपा से पहचान करती हुई इंद्रावती जी कहती हैं, निकल्यो न जाए माहे थी, क्याहे न लाभे छेह। इस संसार से छुटकारा पाकर निकला ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई और छोर ही नहीं है। इंद्रावती जी सदगुरु कृपा से तारतम ज्ञान मिलने पर इस माया को प्राप्त किया है। हथियार जो है इलम वाणी, माया को जीतने का अधिकार सदगुरु ने दिया। इनकी धनी, इनकी कृपा के कारण माया को परास्त कर पाए हैं। इसीलिए ही वाणी में कहा, ज्यारे धनी दनवट करे,
त्यारे बलवेरी नो हरे वड़ी गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकारज सरे। जो माया में लिप्त है वो माया का वर्णन नहीं कर सकता, कोई शब्द बयां कर ही नहीं सकता, वो खुद माया में है। पर आप इंद्रावती अपने प्रियतम धाम धनी जी ने धनीवट करते हुए मुक्त करा दिया। अब जन्म मृत्यु से परे हो गए, अखंड मुक्ति के अधिकार को प्राप्त किया है। तब इन्होंने माया का वर्णन करते हुए कहा, ये माया का क्या हाल है, कैसी ताकतवर है। ये मां पग पंखीनो दिसे नहीं, कहूं सनंद सर्वे तेह। इस मायाजन्य संसार में एक बार जीव आता है, मोह माया भ्रमणा काल कर्म शून्य निरंजन निराकार नींद सब माया के ही नाम है। इस मायावी अंधकार में एक पक्षी की पांव बराबर भी ज्ञान का पता नहीं चलता। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, कहूं सनंद सर्वे तेह। पता ही नहीं चलता कहां से निकल पाए, शुरुआत कहां से करे, अंत कहां से होए। अर्थात हम कौन हैं, कहां से आए हैं, संसार क्या है, क्यों बनाया गया, किसने भेजा और कौन जगाने आएगा। हमें आत्मा की पहचान ही नहीं होती। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, मैं इसके विगत वर्णन करती हूं कि मेरी ब्रह्म सृष्टि इस माया से मुक्त हो सके, माया को पहचान सके। आभो मने नवोलखूं मारू आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को अपने सदगुरु द्वारा दी हुई वाणी समर्पित करते फरमाते हैं, इस संसार की भूमि की पहचान मैं नहीं कर पाती हूं और न अपनी आत्मा की पहचान होती है। इसी कारण घर तणी मुने सुध नहीं, सांभरे नहीं मारो नाथ। इस माया के खेल में इंद्रावती जी कहती है, मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं था तो इसलिए संसार को ही घर मानती थी। मेरा मूल घर, मूल तन, मूल स्वरूप कहां बैठा है मुझे पता ही नहीं था। जाहिर करते हुए कहा, हे सदगुरु, घर तणी मुने सुध नहीं, आप ही बताइए मैं कहां से आई हूं, क्यों संसार बना, मुझे क्यों यहां इंसान बना करके भेजा। सांभरे नहीं मारो नाथ, और न मुझे अपने प्रीतम धनी की स्वरूप की ही याद आती है, क्योंकि मुझे इस संसार ही घर लगता है और संसार के रचयिता ही मेरे आत्मा के पति लगते थे। याद ही नहीं आया कि संसार की रचना करने वाले को किसने बनाया, क्यों बनाया, और ऐसा संसार जो काल और माया से व्याप्त है, बन चुका है। युगों भी बीत चुके हैं, वेद शास्त्र भी थक गए, वो भी अगम निगम नेति नेति करके उलट फिरे, पर मूल स्वरूप मूल शक्ति परमात्मा की पहचान नहीं हुई। कारण ये माया 14 लोगों की 14 तबक के अंदर जुठी बुद्धि थी, सुपन की बुद्धि थी, और जब तक
जागृत बुद्धि नहीं आएगी, जो जगाने वाली हो, पहचान कराने वाली हो, तब तक आत्मा जागृति को प्राप्त नहीं कर सकती। अब तो वो घड़ी आ चुकी है। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेके प्रगटे पूरी नवतन। आप श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर में बुद्धावतार सुंदरबाई स्वरूपा श्यामाजी अवतार धनी देवचंद्र जी प्रकट चुके हैं। आपने पहचान कराई, नहीं तो अब तक मुझे अपने प्रीतम धनी के स्वरूप की ही याद ही नहीं आती है। आ मंडल दिसे छे पादरा, एता मूल विना विस्तार। आ मंडल यानी इस पूर्ण संसार जो 5 तत्व 3 गुण और 14 लोकों का बना है। दिसे छे यानी दिखता है, अनुभूति करता हूं, हम में रहता हूं। पादरा यानी अलग अलग, पूर्ण रूप से संसार को स्पष्ट दिखाई देता है कि यह संसार रूपी वृक्ष। एता मूल विना विस्तार, तो ये संसार रूपी वृक्ष बगैर जड़ धड़ के इतना लंबा चौड़ा, बिना किसी आधार के खड़ा है। हमारी धरती पर उगने वाला पौधा होता है तो मूल जमीन के अंदर होता है, बीच में थड़ और इसके ऊपर डाली पान पत्र रहता है। पर संसार रूपी वृक्ष में मूल अवकाश में ऊपर है, नीचे की ओर थड़ और डाली आते हैं और बिल्कुल संसार के नीचे उल्टा संसार का वृक्ष है। नीचे पेड़ के पत्ते, फूल, फल सब वही लगे हैं जो जूठा फल देती है, मृत्यु और दुख देती है। रामत ना कोई कोहेड़ो, नावेते के में पार। माया के द्वारा निर्मित ये संसार बनना और मिटना, ये अक्सर ब्रह्म का खेल है। वो कोहेड़े के समान है, नावेते के में पार, जिसका किसी तरह पार नहीं पाया सकता। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, हे सदगुरु, आपने मुझे अपने आत्म जिज्ञासा को जागृत करते हुए आत्मा की पहचान कराया, आपने संसार की पहचान कराया। अब मुझे मूल घर परम धाम की याद आती है। आ मंडल मोटे रामत घणी, जुओ भोके अचंब। आप श्री महान बुद्ध के सागर इंद्रावती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, एक तो यह संसार ही इतना लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ी रामत है अक्षर ब्रह्म की। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते थे, आज तक बनते थे और मिटते थे, पर स्पेशल ब्रह्म आत्माओं के लिए खास करके बनाया गया है। तो इस ब्रह्मांड में तो अब परमात्मा के आदेश से कोई कमी नहीं रही गई। जहां झूठ न हो, जहां सुपन न हो, जहां दुख न हो, जहां नाश न हो। आमंडल मोटे रामत घणी, इतना लंबा चौड़ा है। दूसरे इसमें माया के छल कपट का खेल है। जुओ भोके अचंब, इसकी स्थिति पर विचार कर देखो कि यह किस विचित्रता से खड़ा है। इनका मूल कहाँ है कोई नहीं जान पाया। एक खड्डे से निकलोगे, दूसरे खड्डे में और फंसोगे, उसे बचने की कोशिश करोगे, दूसरे में फंस जाओगे। ये माया का प्रभाव है। पूरा संसार किसके आधार पर खड़ा है? विज्ञान कहता है वो अवकाश के अंदर एक ग्रह के रूप में पृथ्वी घूम रही है। ऐसे अनंत ग्रह और तारे सितारे, सूर्य चंद्र है।
और शास्त्र कहता है कि नारायण जिस पर सैया पर शेष की सैया पर सो रहे हैं, इस शेष नाग के सर पर इस धरती को खड़ा किया गया है और वही पर टिका है। अउट कोट सूरज फिरे फिरे रात ने दिन, 3.5 करोड़ योजन विस्तार सूर्य का परिभ्रमण है। वो घूमता रहता है तो रात दिन ऋतुएं आयुष्य बदलता रहता है। इस संसार को कौन जान पाए, कौन जान सकता है कैसे खड़ा है, कौन चलाता है। एणो पाइए पगति जिहा जोइए, तिहा दिसे ते पाचे थंब। श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को इस प्रसंग को सुनाते हैं। कहती है, मैं इसके मूल आधार पर विचार करके देखती हूं तो यह 5 तत्व रूपी 5 स्तंभों पर खड़ा दिखाई देता है। अक्षर भगवान के 4 चतुष्पाद है। चतुष्पाद से जिसे नाम दिया गया है प्रणव ब्रह्म ओमकार काल निरंजन शक्ति। जिनकी अर्धांगिनी का नाम ही है रोधिनी शक्ति। रोधी यानी अवरोध करवावाड़ी यानी महामाया। इसी महामाया ने ही अपनी शक्ति पर प्रकृति में से 5 तत्व इकट्ठे करते हुए इनका एक पिंड बनाया जो संसार में हिरण्यगर्भ के रूप में मोहरूपी जल में करोड़ों वर्षों युगों तक तैरता रहा। और यही हिरण्यगर्भ अंड के अंदर ये महामाया ने प्रवेश किया। आद्य शक्ति जगदम्बा ने, जिसे सुमंगला शक्ति के नाम से शास्त्रों में जाना गया। इस अंड को फूटते ही उसमें से एक शक्ति के रूप में एक पुरुष प्रकट होता है और वही पुरुष आद्य पुरुष है, इसलिए आदि कहा गया। फिर वही पुरुष को ही पता नहीं था मेरे सृजनहार कौन है। तब वो अब मोहरूपी जल में ही अपना स्थान बना करके घर बना के रहने लगा। तो शास्त्रों ने नार यानी पानी, अयन यानी घर, पानी में घर कर रहने वाला आदि पुरुष था तो नाम रख दिया नारायण, जो आदि नारायण के नाम से शास्त्रों में लिखा गया। यही आदि नारायण 5 तत्वों के बने थे। उन्हीं में 3 गुण थे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और तीनों गुणों से नारायण में से ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण प्रकट होते हैं और फिर संसार की रचना होती है। इसलिए कहते हैं, एणो पाइए पगथी जिहा जोइए तहां दिसे ते 5 थंब। इसकी स्थिति पर विचार कर देखो कि यह किस विचित्रता से खड़ा है। मैं इसके मूल आधार पर विचार करके देखती हूं तो यह 5 तत्व रूपी 5 स्तंभों पर खड़ा दिखाई देता है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी अपने सदगुरु द्वारा दिया तारतम ज्ञान के माध्यम से संसार को जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए आपको जगाने के लिए इस आत्मस्वरूपी जिज्ञासा को बढ़ा करके आत्म जगाने के लिए ज्ञान कहते हैं कलशवाणी में। तो हमने अभी 11, 12, 13 और 14 यानी 4 चौपाइयों का वाणी चर्चा भावानुवाद इंद्रावती जी की वाणी का मंथन आपके चरणों में रखा है। कृपया आप ध्यान से श्रवण कर अपनी आत्मा को जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।